प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा आज का प्रकरण आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है। इस अध्याय के चतुर्थ भाग के अंतर्गत मैं गीतावली पर आपसे वार्ता कर चुका हूं। बच्चों, इस 5वें भाग के अंतर्गत मैं दोहावली पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोहावली के रचयिता राम भक्ति शाखा के उन्नायक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत मैं इस महान कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। तो आइए बच्चों, ले चलता हूं आपको पाठ के उद्देश्य की ओर। देखिए बच्चों, पाठ का उद्देश्य नंबर 1, लोक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण बातों को समझना। दोहावली में गोस्वामी जी ने आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। नंबर 2, सज्जन व्यक्ति के गुणों को समझना। सज्जन व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, इसे आप समझ सकेंगे। नंबर 3, राजा और सूर्य की समानता को समझना। राजा और सूर्य में कौन सी समानता हो सकती है, बच्चों आप इससे परिचित होंगे। नंबर 4, अवसर के महत्व को समझना। जीवन में अवसर का बहुत महत्व होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य का पछताने। खेती सूख जाए और उसके बाद वर्षा हो तो किसान के लिए, फसल के लिए उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। ठीक इसी तरह से बच्चों, जीवन में अवसर को पहचानने की यदि हमारे अंदर क्षमता नहीं होती है तो हम कई बार सफलता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, अवसर के महत्व को जीवन में अवश्य पहचानना चाहिए। नंबर 5, कल्पना शक्ति का विकास करना। दोहावली के अध्ययन से निश्चित रूप से आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा और बच्चों, काव्य सौंदर्य से अवगत कराना। आप संबंधित दोहों के काव्य सौंदर्य से परिचित होंगे। थोड़ी सी चर्चा बच्चों मैं पाठ परिचय के अंतर्गत दोहावली पर आपसे करना चाहूंगा। देखिए, दोहावली परिचय। दोहावली में विभिन्न दोहों के माध्यम से कवि ने लोक जीवन की शिक्षा दी है। मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से मांगना, अपनी स्वाभाविकता को छोड़कर बनावटी व्यवहार न करने का संदेश, सज्जनता की परिभाषा, जीवन में अवसर को पहचानने की क्षमता आदि के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सार्थक उपदेश दिया है। आइए बच्चों, दोहावली के एक अंश का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नव नेहु। तुलसी तीनि तब फबै, जौ चातक मत लेहु। देखिए बच्चों, हरो हरे भरे, चरहि चर जाते हैं, तापहि ताप लेते हैं, फरे फल लगने पर, पसारहि हाथ हाथ को फैलाकर। वृक्ष जब हरे भरे होते हैं तो पशु इसे चर जाते हैं, और जब यही वृक्ष सूख जाते हैं तो हम
उसको जला डालते हैं, जलौनी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं और फरे पसारही हाथ इन वृक्षों पर जब फल लग जाते हैं तो अपने हाथ बढ़ाकर हम इन फलों को तोड़ लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वार्थ के इस संसार में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, स्वार्थ के सखा हैं, परमारथ रघुनाथ। बिना किसी स्वार्थ के लोक कल्याण करने वाले तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। तो इस संसार के स्वार्थी चरित्र को इस दोहे में तुलसीदास जी ने उजागर किया है। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु। मान राखिबो अपने सम्मान की रक्षा करना, मान का तात्पर्य सम्मान, मांगिबो मांगना, पियसो नित नव नेहु नित्य प्रति नव नवीन नेह प्रेम, प्रियतम से नित्य नवीन प्रेम स्थापित करना। तुलसी तीनू तब फबै जो चातक मत लेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं तीनू, ये तीनों तभी फबै शोभा देते हैं जब चातक के सिद्धांत का अनुसरण किया जाए। पुनः देखिए बच्चों, वृक्ष जब हरे भरे रहते हैं तो पशु इसे चर जाते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो हम इसे ताप डालते हैं और इन वृक्षों में जब फल लगता है तो हम अपने हाथ बढ़ाकर इन फलों को तोड़ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का कल्याण करने वाले तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं। चातक अपने सम्मान की रक्षा करता है और रक्षा करते हुए मांगता है और अपने प्रिय बादल से नित्य नवीन प्रेम स्थापित करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह तीनों तभी शोभा देते हैं जब चातक के सिद्धांत का अनुसरण किया जाए। चातक अपने प्रिय बादल से नित्य नवीन प्रेम स्थापित करता है और केवल उसी बादल से मांगता है। तो संसार में हमें उसी से मांगना चाहिए जो हमारा प्रिय हो। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्द हरो हरा भरा, चरहि चर लेते हैं, तापहि ताप लेते हैं, फवै शोभा देते हैं, लेहु लो। इस अंश के काव्य सौंदर्य को समझिए बच्चों। नंबर 1, गोस्वामी जी ने वृक्षों के माध्यम से संसार के प्राणियों की स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्र अंकित किया है। नंबर 2, चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उसी को आधार मानकर व्यक्ति को अपने इष्ट से याचना, अर्चना और नित्य प्रति नया प्रेम करना चाहिए। भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, अन्योक्ति एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, रस, शांत रस, छंद, दोहा। आइए बच्चों, दोहावली के अगले अंश का मैं वाचन कर रहा हूं। बच्चों कृपया ध्यान दीजिए। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या को समझते हैं। नहीं जाचत, जाचत मांगना। यह चातक न तो मांगता है, न ही संग्रही और न ही
संग्रह करता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक यह एकत्र नहीं करता है। ऊंट के बारे में आप जानते हैं कि उसके पास एक विशेष थैली होती है जिसमें वह जल का संग्रह किए रहता है, किंतु चातक संग्रह भी नहीं करता है, शीश नाई नहीं ले। और बच्चों, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने शीश को झुकाकर यह कुछ ग्रहण नहीं करता है। बादल के सामने अपने शीश को झुकाता नहीं है, जबकि व्यावहारिक जीवन में हम जब भी किसी से कुछ मांगते हैं तो वह विनय पूर्वक मांगते हैं, किंतु चातक स्वाभिमान के साथ मांगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसी मानी मांगने को बारिद बिन दे। बारिद बादल, मांगने मांगने वाले को, भला ऐसे मांगने वाले को बादल के बिना कौन दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल। मराली चाल, मराल हंस, हंस की चाल। यदि बगुला हंस बनने के लिए अपने चरण पैरों को, चोंच को और लोचन नेत्रों को, आंखों को रंग ले, लाल रंग में रंग ले, चलो मराली चाल, और मराल यानी हंस की चाल भी चलने लगे, किंतु क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तई काल। जब क्षीर नीर, दूध और पानी को अलग अलग करने का प्रश्न उपस्थित होगा, उस समय बकुले का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति सज्जन की रंग रूप वेशभूषा को भले ही धारण कर ले, किंतु समय आने पर उसका वास्तविक चरित्र प्रकट ही हो जाता है। आइए बच्चों, पुनः देखते हैं। यह चातक मांगता नहीं है, संग्रह नहीं करता है, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करता है, और अपने शीश को झुकाकर भी कुछ नहीं लेता है। भला ऐसे मांगने वाले इस चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है। यदि बगुला हंस बनने के लिए अपने पैरों, चोंच और नेत्रों को रंग ले तथा हंस की चाल भी चलने लगे, किंतु जब दूध और पानी को अलग अलग करने का समय आएगा, तब उस बगुले का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आइए बच्चों, इस अंश के कठिन शब्द के अर्थ को देख लीजिए। जाचत मांगना, संग्रही इकट्ठा करना, बारिद बादल, मराली चाल हंस की चाल, विवरण अलग करना। काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी एवं एकनिष्ठ भक्त के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, तुलसीदास जी ने ढोंगी और पाखंडी व्यक्तियों पर गहरा व्यंग्य किया है। नंबर 3, भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, अन्योक्ति एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, रस, शांत रस, छंद, दोहा। आइए बच्चों, दोहावली के अगले अंश का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। आप वाप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। देखिए बच्चों, आप वाप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई। आप वाप स्वयं, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो स्वयं का भला नहीं चाहता है, सभी अपना भला चाहते हैं। अपने कह कोई कोई, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं के साथ अपने बंधु बांधवों और परिजनों का भी भला चाहते हैं। लेकिन उत्तम व्यक्ति कौन है, सज्जन व्यक्ति कौन है, इसके आगे की पंक्ति में देखिए। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई।
सुजन, सज्जन, सराही, सराहना योग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो सबका भला चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की जिसकी अवधारणा होती है, जो ऐसा चाहता है, वास्तव में वही सज्जन है और वही सराहना के योग्य है। आगे देखिए बच्चों, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो ग्रह आते हैं, भेषज औषधि, पवन वायु पट वस्त्र। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, कुयोग सुयोग। कुयोग और सुयोग के आधार पर नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम देते हैं। होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ये वस्तुएं कब कुवस्तु बन जाती हैं? जब इनकी उचित संगति नहीं होती है, जब इनकी अनुचित संगति होती है, तब ये वस्तुएं कुवस्तु हो जाती हैं, और जब इनकी उचित संगति होती है, तब यही वस्तुएं सुवस्तु हो जाती हैं। लखई सुलक्षण लोग इन संबंधित लक्षणों को गुणवान लोग ही जान पाते हैं। जो संबंधित क्षेत्र का जानकार होता है, वही इस तथ्य को समझ सकता है। पुनः देखिए बच्चों, इस संसार में सभी अपना भला चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों और बंधु बांधवों का भी भला चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सबका भला चाहता है, वास्तव में वही सज्जन है, वही सराहना के योग्य है। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, कुयोग और सुयोग के आधार पर नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम देते हैं। जब इनकी उचित संगति होती है तो ये सुवस्तु बन जाते हैं, किंतु जब इनकी अनुचित संगति होती है तो यह कुवस्तु बन जाते हैं। संबंधित लक्षणों को जानने वाले गुणवान लोग ही इस चीज को लख पाते हैं, जान पाते हैं। आइए बच्चों, कठिन शब्द के अर्थ को देख लीजिए। आप स्वयं को अपने स्वजन, सुजन, सज्जन व्यक्ति, सराह्य, सराहना करते हैं। भेषज, औषधि, पट, वस्त्र। बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, संसार में वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हैं जो सबकी भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। नंबर 2, संयोग एवं दुर्योग का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा, रस, शांत रस, छंद, दोहा। दोहावली के अगले अंश का वाचन कर रहा हूं बच्चों, कृपया ध्यान दीजिए। जो सुनि समुझी अनीति रत जागत रहे जुसोई, उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। जो सुनि समुझी अनीति रत जागत रहे जो सोई। अनीति रत अनीत के कार्य में लगा हुआ है, रत लगा हुआ है। जो जानबूझकर अनीति के कार्य में लगा हुआ है, गलत कार्य कर रहा है। जागत रहे जो सोई, और जो जागते हुए भी सो रहा है, अर्थात अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल नहीं रहा है। इस सांसारिक जीवन में माया से बंधा हुआ है। उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को उपदेश देकर जगाना उचित
नहीं होता है। अगले अंश को देखिए बच्चों, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय। करसत खींचते हुए अथवा ग्रहण करते हुए, लखै लख नहीं पाता, देख नहीं पाता। जब सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, खींचता है, तो इस घटना को कोई देख नहीं पाता है। किंतु वही जल जब बादल के रूप में बरसत हर्षत लोग सब जब बरसता है तो सभी लोग हर्षित होते हैं। गर्मी की दोपहरी से सूखी हुई पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रजा सुभाग, प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु, भूप राजा भानु सूर्य, प्रजा के सौभाग्य से राजा सूर्य के समान होता है। अर्थात राजा को भी कम से कम कर लेना चाहिए। वह जब जनता से कर एकत्रित करे तो जनता को यह ना पता चले कि उसके ऊपर कर का बोझ लादा गया हो, किंतु वह कर जन कल्याणकारी कार्यों के रूप में दिखाई भी देना चाहिए। एक बार पुनः देखिए बच्चों, जो जान बूझकर अनीति के कार्य में लगा हुआ है, जागते हुए सो रहा है, अर्थात अपने ज्ञान चक्षुओं को नहीं खोल रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं होता है। जब सूर्य पृथ्वी से जल को खींचता है तो इसे कोई देख नहीं पाता, किंतु वही जल जब बादल बनकर बरसता है तो लोग हर्षित होते हैं, पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रजा के सौभाग्य से राजा सूर्य के समान होता है। आइए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। कठिन शब्द, अनीतिरत, अनीति में लगा हुआ, जू जो, उपदेशिबो, उपदेश देकर, करसत खींचते हुए या ग्रहण करते हुए, लखय देखता है, भूप राजा। इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, सब कुछ जानते हुए भी अनुचित कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के समक्ष सदाचारपूर्ण उपदेशों का कोई महत्व नहीं होता है। नंबर 2, तुलसीदास जी का मत है कि राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो, और कर से प्राप्त धन को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो। भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा, रस, शांत रस, छंद, दोहा। आइए बच्चों, अगले अंश का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भयास। मंत्री, गुरु, अरु वैद और वैद्य, चिकित्सक, भय आस, भय के कारण प्रिय बोलहि, प्रिय बोलने लगे। मंत्री अपने राजा से, गुरु अपने शिष्य से और चिकित्सक अपने रोगी से भयभीत होकर अथवा किसी स्वार्थ साधन की इच्छा में उनसे प्रिय बोले, उनकी हां में हां मिलाने लगे, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, ऐसे राजा के राज्य का, गुरु के धर्म का और तन रोगी के शरीर का, इन तीनों का वेग ही शीघ्र ही
नाश हो जाता है। इसलिए बच्चों, इनको निर्भीक होकर अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। पावस वर्षा ऋतु, कोकिलन कोयल। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल मौन अर्थात चुप हो जाती है, वह बोलना बंद कर देती है, क्योंकि अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन? दादुर, मेंढक। वह यह समझ जाती है कि अब तो वातावरण में केवल मेढकों की आवाज गूंजेगी, वो टर्र टर्र की आवाज में टर्राएंगे तो उसकी आवाज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वह प्रतिकूल समय देखकर मौन रहना ज्यादा उचित समझती है। जीवन में जब कभी प्रतिकूल स्थिति इस तरह की पैदा हो तो मौन होकर, शांत होकर अपने अंदर ऊर्जा का संग्रह करना चाहिए। पुनः देखिए बच्चों, मंत्री, गुरु और चिकित्सक भय के कारण अथवा किसी स्वार्थ साधन की लालसा में प्रिय बोलने लगे तो ऐसे राजा के राज्य का, गुरु के धर्म का और रोगी के शरीर का, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल मौन चुप हो जाती है, क्योंकि वातावरण में केवल मेढकों की आवाज गूंजने लगती है तो यह समझ जाती है कि हमें कौन पूछेगा। इसलिए वह चुप होकर, मौन होकर ऊर्जा का, शक्ति का संचय करना बेहतर समझती है। कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए बच्चों। अरु और भय आस, डर कर, बेग ही, शीघ्र ही, नाश, नष्ट, पावस, वर्षा ऋतु, दादुर, मेंढक। इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। काव्य सौंदर्य नंबर 1, मंत्री, गुरु और चिकित्सक को बिना किसी भय के अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। नंबर 2, दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों की बात कोई नहीं सुनता, अतः उन्हें चुप रहकर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, अनुप्रास और अन्योक्ति, शब्द शक्ति, व्यंजना एवं लक्षणा, रस, शांत रस, छंद, दोहा। बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक का हमने अध्ययन किया उस पर कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं। प्रश्न 1, निम्नलिखित अंशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो सुनि समुझिय नीतिरत, जागत रहे जो सोई, उपदेसी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होई। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखय न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानुसो होई। आइए बच्चों देखते हैं इस अंश के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, उपर्युक्त अंश के शीर्षक एवं रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, किसे उपदेश देना उचित नहीं है। नंबर 4, राजा को किसकी तरह होना चाहिए। नंबर 5, उपर्युक्त अंश की भाषा का उल्लेख कीजिए। बच्चों, आज जिस पाठ पर हमने आपसे वार्ता की उससे आपको क्या शिक्षा मिली? आप जानते हैं कि चातक का प्रेम लोक सुखदाई होता है और यह चातक तुलसीदास जी की भक्ति का आदर्श भी है। इसके स्वाभिमान और मांगने की तरीके को देखकर आप इससे शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपने प्रिय से ही कुछ मांगना चाहिए, वही हमारी स्वाभिमान की रक्षा हो सकती है। संसार में उत्तम व्यक्ति कौन है, सज्जन व्यक्ति कौन है? जीवन में अवसर का क्या महत्व होता है? क्योंकि एक बार चूक जाने पर पुनः सफलता प्राप्त करना
कठिन हो जाता है, इसलिए अवसर को पहचानने की क्षमता अवश्य विकसित होनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों, आप जीवन के संबंध में विभिन्न तथ्यों और उसके मर्म से अवगत हुए और निश्चित रूप से परीक्षा में आप उत्तम अंक अर्जित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।